कलरफुल मैंगो, ऑर्गेनिक कलरफुल मैंगो, ये मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर में सुल्तानगंज के महसी तिलकपुर के मधुबन बागान से। और जो बागवान हैं वो भी हमारे साथ हैं, अशोक चौधरी मैंगो मैन। हर साल इन्हीं के माध्यम से जर्दालू आम जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो भी विशिष्ट लोग हैं वहाँ जाता है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन कलरफुल मैंगो उगाने का जो इनका रिकॉर्ड है, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। अशोक बाबू, मैंने बागान में देखा कई तरह की वैरायटी आपने लगाई है। ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, कहाँ कहाँ का है? थाईलैंड का है, वियतनाम का है, फिलीपींस का है, तमाम जगह का। हम लोग रिसर्च ये करते हैं कि विदेशी आम का दीवाना हमारे बहुत से किसान हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे आम को नहीं लगाया जाए कलरफुल में, जो मार्केट जिसको नहीं मिलेगा। तो उसमें से हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि उसमें से ऐसे आम को चयनित कर रहे हैं जो आम की सचमुच में किसान के लिए लाभकारी हो, विदेश का भी हो। तो भारत का भी अब जो है भारतीय कृषि अनुसंधान से, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ से, और हम भी कुछ कलरफुल का इजाद किए हुए हैं। तो वो उसमें तो सुगंध और स्वाद भी रहता है। तो विदेश के बहुत से वैरायटी में न सुगंध रहता है न स्वाद रहता है, लेकिन कुछ अच्छी वैरायटी है विदेश का। तो जो अच्छी वैरायटी है उसको ही हम लोग चाहते हैं कि चयनित करके किसान को बढ़ावा दें, ताकि किसान लोग विदेशी आम का भी मजा चखें जो लाभकारी है, और अति मिठास लिए हुए बढ़िया आम जो है उसका हम लोग चयन कर रहे हैं। वैरायटी है अमेरिका का? कौन वैरायटी है अमेरिका का हमारे पास तो इरविन, सेंसेशन, रेड पाल्मर इत्यादि कुछ वैरायटी है। नूरजहां कहाँ की वैरायटी? नूरजहां अफगानिस्तान की है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलिया की आपको दिखाए, जैसे टॉमी ऑक्टिन है, या उस जगह केशिंगटन का फला हुआ था, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। और कई पेड़ हमें आपने दिखाया जिसमें कि मल्टी वैरायटी है वो। हाँ, एक ही पेड़ में बहुत तरह का पेड़ आम फला हुआ है। और एक वैरायटी हम मंगाए हैं काराभाऊ, वो भी यहाँ फिलीपींस की वैरायटी है। तो उसका 34 TSS मान है। तो लोग कहते हैं, या वो लोग कहते हैं जो खेती करते हैं वहाँ के, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा TSS मान यानी सबसे ज़्यादा मिठास उसी आम में है। तो उसको भी लगाए हैं, लेकिन चखे नहीं हैं। तो लेकिन बिना चखे हुए हम लोग किसान को प्रमोट नहीं करते हैं। जब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं तभी किसान को बढ़ावा देते हैं कि इस वैरायटी का खेती बढ़ाइए। एक बात बताइए, किसान को बढ़ावा देने की बात आप कह रहे हैं, आप किसान श्री खुद भी हैं, कितना ऐसा किसान है जिसने आपके इस आइडियाज़ को अपनाया और वो फायदे में है? बहुत सारे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक किसान आए कि कौन सा वैरायटी हाइब्रिड में से खेती करें, तो मैंने कहा 2 ही लगाइए। आम्रपाली तो मिठास बहुत ज़्यादा है, उसका खेती करवाए। 45 एकड़ का पौधा वो हमसे ले गए, जिसमें कि 500 वैरायटी, 500 आम तो सिर्फ अरुणिमा का उनको दिए, 500 पौधे। चूँकि अरुणिमा वैरायटी जो है वो सब आम से हट के है, चूँकि उसका जो टाइमिंग है वो सबसे लास्ट में है, तो उस समय मार्केट खाली हो जाता है। और कहाँ का किसान आया आपके पास? हमारे पास तो गुजरात के बहुत सारे किसान, महाराष्ट्र के भी बहुत से, मध्य प्रदेश के बहुत से, उत्तर प्रदेश के, आपका उड़ीसा के बहुत सारे किसान, बंगाल के काफ़ी किसान। बंगाल के तो बहुत सारे नर्सरी वाले जितने कलरफुल हैं, आज 15 साल से वो ले जा रहे हैं, और वो भी डेवलप कर रहे हैं बंगाल वाले। तो सभी करीब सभी स्टेट के लोग आते हैं किसान। त्रिपुरा के भी आए, कुछ नेपाल के किसान आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के आते हैं। अगर सरकार ने किसान श्री का अवार्ड दिया है तो किसान श्री का अवार्ड कई लोगों को मिला है, लेकिन अगर अशोक चौधरी जैसे लोगों को किसान श्री अवार्ड मिला है तो सच में किसान श्री का अवार्ड का मतलब यही होता है कि ना सिर्फ आप अपना भरण पोषण करिए, बल्कि आपके अंदर का जो हुनर है उसको इस कदर बांटिए ताकि आपका बागान भी भरे और आपका घर भी भरे। और कुल मिला के जो मौसम का मार आप लोगों ने झेला है, अगर बागान लगाएंगे तो स्वाभाविक है उस इलाके में टेम्परेचर कम होगा और राहत की सांस लेंगे, सेहत भी दुरुस्त रहेगा और आम का स्वाद भी आपको मजा देगा। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिवलोचन।